हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? कौन बने हैं? सही जवाब है राजेंद्र प्रसाद बने हैं। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। इन्होंने सतीश अग्निहोत्री का स्थान लिया है। NHSRCL का फुल फॉर्म देखिए, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई 12 फरवरी 2022। मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने प्रसार भारती के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है? सही जवाब है अपूर्व चंद्रा ने अनावरण किया है। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने प्रसार भारती के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। अगला प्रश्न, किस एक्सप्रेसवे को भारत के पहले एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? सही जवाब है द्वारका एक्सप्रेसवे। ऑप्शन 1 सही है। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली के द्वारका को हरियाणा के गुरुग्राम से सीधा जोड़ेगा। इसे नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड के नाम से भी जाना जाता है। यह एक्सप्रेसवे 29 किलोमीटर लंबा है, जिसमें से 19 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा में और 10 किलोमीटर लंबा हिस्सा दिल्ली में पड़ेगा। अगला प्रश्न, झारखंड में देवघर में एयरपोर्ट और एम्स का उद्घाटन निम्न में से किसने किया? सही जवाब है नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में देवघर में एयरपोर्ट और एम्स का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा सिंगलीला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के सर्वोच्च संरक्षित क्षेत्र सिंगलीला नेशनल पार्क में 5 साल की अवधि में लगभग 20 लाल पांडा को रिहा करने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगला प्रश्न, 94 साल की किस महिला ने एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? सही जवाब है ऑप्शन 3 भगवानी देवी। ध्यान देंगे, 94 वर्षीय भगवानी देवी डागर ने 10 जुलाई 2022 को फिनलैंड के टाम्परे में विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भारत के लिए 1 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते हैं। विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। 24.74 सेकंड के समय के साथ 100 मीटर स्प्रिंट इवेंट में उन्होंने शॉटपुट में भी कांस्य पदक जीता था। अगला प्रश्न, भारत के अर्जुन बबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल में कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है स्वर्ण पदक जीता है। भारत के अर्जुन बबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप के चरण में चांगवोन दक्षिण कोरिया में निशानेबाजी में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक के मुकाबले में अर्जुन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के रजत पदक विजेता लुकास कोजेंस्की को 17-9 से हराया। अगला प्रश्न, IIT मद्रास ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाले किस उपकरण को विकसित किया है? सही जवाब है ऑप्शन 3 पीवोट को विकसित किया है। क्लियर है, IIT मद्रास ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाले उपकरण पीवोट को विकसित किया है। चलिए ध्यान देंगे, चेन्नई 7 जुलाई भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के अनुसंधानकर्ताओं ने एक ऐसा उपकरण बनाया है जो कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पहले ही पता लगा सकता है। IIT मद्रास ने बुधवार को यह बताया कि अनुसंधानकर्ताओं ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित उपकरण पीवोट विकसित किया है जो किसी व्यक्ति में कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगा सकता है। इस उपकरण से कैंसर के इलाज में मदद मिल सकती है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने समुद्री खतरों से निपटने के लिए सी गार्जियन 2 अभ्यास किया? सही जवाब है ऑप्शन 3 चीन पाकिस्तान। निम्न में से चीन पाकिस्तान ने समुद्री खतरों से निपटने के लिए सी गार्जियन 2 अभ्यास किया। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने चीन को आबादी में 2023 में पीछे छोड़ दिया है? सही जवाब है भारत। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत देश ने चीन को आबादी में 2023 में पीछे छोड़ दिया है। अगला प्रश्न,
भारत के अब तक के इतिहास में पहली बार किस पड़ोसी देश ने भारत को सीमेंट का निर्यात किया है? सही जवाब है नेपाल। भारत के अब तक के इतिहास में पहली बार पड़ोसी देश नेपाल ने भारत को सीमेंट का निर्यात किया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खेल महाकुंभ की मेजबानी पहली बार कौन करेगा? सही जवाब है गुजरात। राष्ट्रीय खेल महाकुंभ की मेजबानी पहली बार गुजरात करेगा। अगला प्रश्न, कहाँ के राष्ट्रपति ने जर्मनी, भारत, चेक गणराज्य, नॉर्वे और हंगरी से अपने राजदूतों को हटाने की घोषणा की? सही जवाब है यूक्रेन। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जर्मनी, भारत, चेक गणराज्य, नॉर्वे और हंगरी से अपने राजदूतों को हटाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न, फॉर्मूला ई रेस की मेजबानी कौन करेगा? सही जवाब है हैदराबाद। फॉर्मूला ई रेस की मेजबानी हैदराबाद करेगा। निम्न में से किसने हाल ही में श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया? सही जवाब है अमित शाह। श्री रामानुजाचार्य महान विचारक, दार्शनिक और समाज सुधारक माने जाते हैं, जो तमिलनाडु के श्री पेरम्बतूर में पैदा हुए एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।